ग्रीटिंग्स टू ऑल, कैसे हैं सभी बच्चों? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने घर पे। हमने लास्ट वीडियोस में कर लिया है, प्रेजेंट टेंस के बारे में हमारा हो रहा था, और प्रेजेंट टेंस का हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कर चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हमने कर लिया है, और आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सभी ध्यान से देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मतलब आपको पता है वो टाइम जो अभी है, मतलब इसकी पहचान होती है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस भी आ रहा है इसमें, कंटिन्यूअस भी आ रहा है। तो परफेक्ट का आपको पता है क्या था, या ये चुका चुके चुकी, और कंटिन्यूअस में आपको पता है रहा रहे रही, मतलब वो वाला टेंस जो हमारा जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, और वो टेंस जो कि हमारा चल रहा है, कंटिन्यू है, अभी कंटिन्यूटी में है। तो हम कह सकते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो टेंस होता है जिसमें जो पीछे से चलता हुआ आ रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, अगर जिस टेंस में हमें टाइम शो हो रहा है, पीछे के कुछ टाइम से चलता हुआ आ रहा है और वो अभी भी चल रहा है। जैसे मैं बात करूं, वह सुबह से पानी पी रहा है, या सुबह से खेल रहा है, या 2 घंटे से काम कर रहा है, तो हम कहेंगे से रहा है, रहे हैं और रही है। तो इसकी पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, कि भाई से रहा है, से रहे हैं, से रही है। और क्या मतलब इसमें अच्छी खासी हम कैसे बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है? ये तो पहचान होगी जिसमें हमारा टाइम साथ में लेके चलता है, वह उस समय से ये कर रहा है, से रहा है। ये चीजें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर जो है सिंपल का क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब में ही थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता रहता है। सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट आ रहा है तो हैज आएगा, या उसके साथ हैव आएगा सब्जेक्ट के साथ, प्लस बीन आएगा, ठीक है, ये ध्यान रहे बात, प्लस बीन आएगा, प्लस V1 प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जुड़ जाएगा, क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस भी इसमें ऐड है। परफेक्ट है तो हैज हैव आ गया, कंटिन्यूअस और जोड़ना था, हमें ये पता है कि भाई ING के साथ तो हमेशा इज़म आ रहा है, तो इसलिए हैज हैव और बीच में बीन लगाते हुए तब हमारा V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ ING आ रही है। तो और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है प्लस सिंस 4। दोबारा बात करते हैं, सब्जेक्ट का आपको सबको पता है काम करने वाला होता है, हैज हैव, हैज हमेशा सिंगुलर के साथ आ रहेगा, और हैव हमेशा प्लूरल के साथ रहेगा। बीन लगाना है आपको, वो वर्ब का आपको सबको पता है क्या होता है, काम, कोई भी एक्शन। ऑब्जेक्ट जिस चीज के ऊपर काम होता है। अब बात आ गई सिंस और फोर, ये वर्ड्स तो बहुत बार सुने हैं, लेकिन एग्जैक्टली आज तक पता ही नहीं लगा पाए सर हमें ये कहां पे यूज करने होते हैं, हम कहां लगाएं इनको। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्या रहेगा, कोई भी एक एग्जाम्पल जिसमें से रहा है, रहे रही है, इनमें से कुछ भी आता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि मेरे पापा 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं। मेरे पापा 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा, हमने देखना है लास्ट में है तो प्रेजेंट है।
रहे हैं, ये तो क्या हो सकता है, ये तो कंटिन्यूअस है, बिल्कुल रहा रहे रही कंटिन्यूअस में आता है। लेकिन अगर बात करें से भी आ रहा है बीच में, 2 घंटे से, टाइम के साथ उसको रिलेट कर दिया गया है, से रहा है रहे हैं, तो से रहा है रहे हैं वो आ जाता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ओके। बात ट्रांसलेशन की करते हैं। सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है यहां पर, मेरे पापा। क्या कहेंगे इंग्लिश में, माई फादर। हैज आएगा, हैव आएगा, माई फादर सिंगुलर है तो हैज आएगा, उसके बाद बीन रहेगा, उसके बाद वर्ब रहेगी। वर्ब क्या है यहां पर, क्या काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। ही माई फादर हैज बीन रीड, और उसके साथ ING, माई फादर हैज बीन रीडिंग। किस चीज के ऊपर काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या, न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद सिंस आएगा या फॉर आएगा। ठीक है, ये अभी देखते हैं, उसके बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और 2 घंटे 2 hours। ठीक है, यहां पे बात करेंगे सिंस और फॉर की। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज ये घड़ी है जिसमें 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। ओके, अभी सपोज 2 बजे है, 2 o'clock का टाइम हो गया है। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे पापा 2 बजे से अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरे पापा 2 बजे से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, स्टार्ट कहां से हुए थे, स्टार्ट कहां से हुए, 2 o'clock। ठीक है, मतलब जब 2 बजे ना, जब पापा अखबार पढ़ रहे थे, तो हमेशा याद रखें, जैसे ही पॉइंट स्टार्टिंग का आता है ना, स्टार्टिंग का पॉइंट जहां पे आता है वहां पे हम कहेंगे सिंस। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, जहां से टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे सिंस आ जाएगा। अब मैं कहता हूं मेरे पापा ना 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा 2 बजे से, मैंने कहा 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं। 2 बजे, सपोज 2 बजे उन्होंने अखबार पढ़ना शुरू किया और 2 घंटे से अब बज गए 4। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि भाई जो हमारा 2 बजे से और 4 बजे तक का जो ये टाइम पीरियड है, 2 बजे से और 4 बजे तक का, यहां पर ड्यूरेशन की बात करें कि कितना टाइम, कितने टाइम की बात हो रही है, तो वहां पे आता है 4। गॉट इट। अगर यहां पे बात करें, माई फादर हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर 2 hours, क्या आएगा यहां पे, 4 2 hours, क्योंकि यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता है कब से, किस टाइम से। ठीक है, अगर मैं ये कहूं मेरे पापा ना 2 बजे से कई बात करें, 2 बजे की बात करें, 2 बजे से अखबार पढ़ रहे हैं, माई फादर हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 2 o'clock। माई फादर हैज बिन रीडिंग न्यूज़पेपर 2 o'clock। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया है। मैंने अभी आपको ये बताया है, जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा मेरे पापा ना 2 बजे से, या फिर मैं कहता हूं मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं, तो भाई मैं 5 बजे पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने,
तो वो वहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट आता है ना, तो वहां पे आता है हमारा सिंस। और जब कितने टाइम से हो रहा है ये काम, जैसे मैं ना 3 घंटे पढ़ा, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो जहां पे ड्यूरेशन की बात आती है, कितने टाइम से काम हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, 4 आता है। गॉट इट? ये सबके समझ में आया होगा आई थिंक। ठीक है, अगर फिर भी प्रॉब्लम रहती है और हम एग्जाम्पल्स करते हैं और फिर उन एग्जाम्पल्स को देखते हुए हमारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। सबसे पहला काम हमने क्या देखना है तो प्रेजेंट है, रहे हैं कंटिन्यूअस है, लेकिन से रहे हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर हमें पता है। सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है यहां पर, वी, फिर हैज आएगा, हैव आएगा, वी के साथ, तो वी तो प्लूरल है, उसके साथ हैव रहेगा, वी हैव बीन। खेलने का काम हो रहा है यहां पे, प्ले, उसके साथ आईएनजी, वी हैव बीन प्लेइंग। क्या, किस चीज के ऊपर काम हो रहा है, फुटबॉल के ऊपर काम हो रहा है, वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, अब बात हो गई सिंस आएगा या फोर आएगा, तो सुबह से, तो डैश मॉर्निंग। मैंने बताया था आपको सिंस क्या होता है, सिंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट की बात होती है। जब एस फॉर सिंस, एस फॉर स्टार्ट, ये याद रखें। जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात होती है ना, टाइम कहां से शुरू हो रहा है, किस टाइम से ये शुरू काम हो रहा है, तो वहां पे सिंस आएगा। और फोर कहां पे आएगा, फोर कितना टाइम पीरियड हो गया, ड्यूरेशन कितनी हो गई उसकी। तो यहां पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है या ड्यूरेशन बता रहा है, सुबह से। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, सुबह से काम चल रहा है, ये सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आई होप सबके समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। वे नहीं, वह दो घंटे से खाना पका रही है। वह 2 घंटे से खाना पका रही है, तो है तो प्रेजेंट है, रही है तो कंटिन्यूअस है, लेकिन से रही है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट वह क्या है, शी है या ही है, शी है सर, रही है, कोई लड़की है, शी। ठीक है, उसके साथ क्या आएगा, हैज, उसके बाद बीन, फिर वर्ब, काम क्या हो रहा है, पकाने का। अब खाना पकाना क्या होता है, कुक, उसके साथ आईएनजी, शी हैज बीन कुकिंग, क्या, खाना, फूड। अच्छा, 2 घंटे से, 4 to hours या since 2 hours, बिल्कुल 4 to hours। उसमें क्यों, ये 4 क्यों लगाया यहां पे, क्योंकि ये टाइम क्या टाइम बता रहा है, ड्यूरेशन, कितना टाइम हो गया है काम करते करते, क्यों, खाना पकाते पकाते कितना टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए हैं, इसलिए यहां पे 4 to hours। अगर वो यहां पे लिख देता 2 बजे से खाना पका रही है, तो since 2 o'clock हो जाता। आई होप ये सबके समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कोई भी क्वेरी आपकी है तो वो बेशक पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर बात करें नेगेटिव की, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या कहते हैं, नेगेटिव बहुत ही सिंपल होते हैं। सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, उसमें हैज हैव रहेगा, प्लस नोट रहेगा, बीन रहेगा, प्लस V1 ING आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, प्लस
ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस 4। ठीक है, सिर्फ एक नोट लगा है, बाकी सब कुछ सेम है। जैसे ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो हाँ उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग, बस। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। सबसे पहला काम हमारा है देखा, प्रेजेंट है, रहे देखा, कंटिन्यूअस है, लेकिन से रहे आ रहा है यहां पे, से रहे, तो फिर वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, बिल्कुल। फिर हमने क्या देखा, बीच में नहीं भी आ रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का स्ट्रक्चर बीच में सिर्फ नोट आ जाता है, बाकी पूरा सेम रहता है जैसा हमारा सिंपल था। तो इसमें क्या रहेगा, हमारा सब्जेक्ट कौन है, वे मतलब दे के साथ क्या आएगा, हैव या हैज, बिल्कुल हैव आएगा, दे हैव। उसके बाद नॉट बीन, काम क्या हो रहा है, खेलने का, प्लेइंग, किसके ऊपर काम हो रहा है, क्रिकेट के ऊपर, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से, सुबह से। तो सुबह है तो पर्टिकुलर टाइम आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सुबह से हो रहा है, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। अगर यहां पे आता 2 घंटे से या 3 घंटे से, हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है उनका, तो एस फॉर सिंस, एस फॉर स्टार्टिंग, ये चीज ध्यान रखें, ये एक ट्रिक है छोटी सी आपके लिए। एस फॉर सिंस, एस फॉर स्टार्ट। तो जहां पे टाइम स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट का हमें पता है कि यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे सुबह से, शाम से, और 2 बजे से, 3 बजे से, 5 बजे से, तो वहां पर हमेशा क्या रहेगा, हमारा सिंस रहेगा। ठीक है, जहां पे हमें एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है, सिर्फ ड्यूरेशन पता है इतने टाइम से, तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और चलो नेक्स्ट हमारा देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, देखते हैं उनमें क्या रहता है। बिल्कुल सेम जैसा अब तक आप करते हुए आए हैं, ये हैज़ है उठ के सब्जेक्ट के आगे आ जाता है, और सब्जेक्ट से बाकी पीछे सब कुछ सेम रहेगा। क्या, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4, और लास्ट में प्लस क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसलिए। इसमें हमने बोला था सिंपल, वह क्रिकेट खेल रही है, इसमें मना कर दिया वह क्रिकेट नहीं खेल रही है। अब इसमें हम क्वेश्चनिंग करेंगे, क्या वह क्रिकेट खेल रही है, तो क्या वह, ये लिख लेते हैं, क्या वह क्रिकेट खेल रही है। सबसे पहले है, ओ, क्या वह सुबह से बात करते हैं, या फिर 2 बजे से, क्या वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रही है। सबसे पहले है देखा तो प्रेजेंट है, फिर देखा रहा, रहे, रही आ रहा है, और उसके साथ से भी आ रहा है, से रहा है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बिल्कुल। और 2 बजे से, 2 बजे से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, नहीं दे रखा है, किस टाइम से कर रहा है वो काम, किस टाइम से हो रहा है काम, तो 2 बजे से, तो 2 बजे से, तो इसका मतलब यहां तो सिंस आएगा, बिल्कुल, हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता है। तो क्या वह, क्या आ रहा है, तो हैज आएगा, हैव आएगा, वह तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा हैज आता है, हैज। वह लड़का है, लड़की है, लड़की है क्योंकि वह रही है, शी हैज शी, फिर उसके बाद बीन रहेगा, फिर वर्ब रहेगी प्ले,
उसके साथ आईएनजी आएगा, प्लेइंग। हैज शी बीन प्लेइंग, किसके ऊपर काम हो रहा है? क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है। क्या? सिंस 2 o'clock। ठीक है, आई होप ये सबके समझ में आया होगा। और फिर अब दो एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं, सबको इकट्ठा करके। सबसे पहले हम इंटरोगेटिव करेंगे, उसके बाद नेगेटिव, एंड देन हमारा सिंपल सेंटेंस रहेगा। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट वन, वे तीन बजे से सो रहे हैं। अच्छा, क्या लगा देते हैं इसके आगे? क्या? क्या वे 3 बजे से सो रहे हैं? नहीं, वे 3 बजे से नहीं सो रहे हैं। और नेक्स्ट वन, हाँ वे 3 बजे से सो रहे हैं। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है? नहीं, वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रही है। और हाँ, वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है। ओके, सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा? सबसे पहले हमें चेक करना है, लास्ट में है तो हमारा एक प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद रहा रहे, रही आ रहा है, रहे है यहां पर, लेकिन उसके साथ से भी लगा हुआ है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बिल्कुल। अगर इसकी ट्रांसलेशन की बात करें, आगे क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले क्या आएगा? या तो हैज रहेगा या हैव रहेगा। तो वे सब्जेक्ट है, कोई प्लूरल है तो हैव। वे क्या है? दे। ठीक है, हैव दे सोने का काम हो रहा है। हैव दे बीन स्लीपिंग? हैव दे बीन स्लीपिंग 3 बजे से स्टार्टिंग पॉइंट पता है मुझे, किस टाइम सोए थे? वे तो 3 बजे सोए थे। हैव दे बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव दे बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। बिल्कुल ठीक है। नहीं, नो, दे हैव नॉट बीन sleeping since 3 o'clock. Okay, yes, वे 3 बजे से सो रहे हैं। They have been sleeping since 3 o'clock. नेक्स्ट की बात करें,
क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है आ रहा है तो प्रेजेंट है, रहा रहे रही वो इसके साथ से भी लगा हुआ है, से रहा रही है, से रही है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। क्या से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। रही है इसका मतलब कोई लड़की है, तो इंटेरोगेटिव में क्या कहां से शुरू होता है, लड़की है, कोई सिंगल है से शुरू होगा, हैज, वह, शी, हैज शी, उसके बाद क्या रहेगा, बीन। काम क्या हो रहा है यहां पे, लिखने का काम हो रहा है, लिखने की इंग्लिश राइट, और उसके साथ आईएनजी जरूर लग जाएगी। हैज शी बीन राइटिंग, किसके ऊपर काम हो रहा है, पत्र, पत्र को क्या कहते हैं, लेटर, हैज शी बीन राइटिंग लेटर। ओके, अब आ गई सिंस और फॉर की बारी। क्या लगेगा, 2 घंटे से, क्या हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है किस टाइम वो काम करना उसने शुरू किया था, शुरुआत को तो नहीं पता हमें, तो बस ये पता है 2 घंटे से लिख रही है, तो हैज शी बीन राइटिंग फॉर 2 hours। गॉट इट, आई होप सबके समझ में आया होगा। नहीं वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रही है, नो शी हैज नॉट बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours। ठीक है, हां वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है, यस, she has been writing letter for 2 hours। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा खत्म होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है किसी भी तरह की, नो डाउट आप बेशक बेझिझक कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह की क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा प्रेजेंट टेंस तो हमारा खत्म हो गया है, पास्ट टेंस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। और अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे टेंसेस में, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, विद इन 5 to 10 to 15 मिनट्स की थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, क्योंकि वी आर गोइंग टू इंक्लूड 2 टेंसेज। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस दोनों टेंसेस को इंक्लूड करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो ताकि थोड़ा सा जल्दी कवर हो आपका ये, और कोई डाउट है डो नॉट हेजिटेट, अपनी क्वेरीज जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।